नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में 20 तस्वीरें कोरोना से जुड़ी हुई। लॉकडाउन में घरों में कैद रहने वाली जनता को जब शराब बिक्री की छूट मिली तो तलबगारों की खुशी का ठिकाना नहीं था। आपको ऐसे ही मदिरा प्रेमी से आपको मिलवाते हैं जो बोतल मिलने के बाद सड़क पर खुशी से डांस करने लगा। ये मामला एमपी के मंडीदीप का बताया जा रहा है। दूसरी तस्वीर बिहार से। बिहार में नवादा के क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। मजदूरों का कहना है कि सेंटर में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा। देश के कई राज्यों में फंसे मजदूरों को प्रदेश की सरकार वापस घर ला रही है। दौसा में भी अनेक राज्यों से मजदूर अपने जिले पहुंचे। इस दौरान चिकित्सा विभाग काफी अलर्ट नजर आया। सभी मजदूरों को फौरन स्क्रीनिंग के लिए भेजा गया। चौथी तस्वीर टिड्डी अटैक की। मरुधरा के किसानों पर लॉकडाउन में दोहरी मार पड़ी है। श्रीगंगानगर में टिड्डियों ने हमला बोला और किसानों को अपनी फसल बचाने को लेकर चिंता सताने लगी। भरतपुर प्रशासन ने लॉकडाउन तोड़ने पर सख्ती दिखाई है। आज एसडीएम के नेतृत्व में पुलिस और नगर पालिका की टीम ने कामा के बाजारों का निरीक्षण किया, दुकानदारों के चालान काटे और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की नसीहत दी। छठी तस्वीर अलवर से। अलवर में कोरोना काल में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल अस्पताल में शव बदलने से हड़कंप मच गया। इसे लेकर परिजनों ने अस्पताल के खिलाफ हंगामा किया। साथ ही तस्वीर भी अलवर से। अलवर में बानसूर के अनाज मंडी में एफसीआई की ओर से खरीद केंद्र की शुरुआत के साथ ही मंडी में किसानों की भीड़ जमा होने लगी और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। जोधपुर की ये खबर है। जोधपुर में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में संक्रमण से बचने के लिए दूध बेचने वाले ने जुगाड़ से मिल्क गन तैयार की है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए दूध सप्लाई किया जाएगा। भरतपुर की तस्वीर देख लीजिए। भरतपुर के सरकारी स्कूल में रुके बिहार के मजदूरों ने स्कूल की ही काया पलट दी। अस्थायी क्वारंटाइन में ठहरे 11 मजदूरों के इस सराहनीय कदम से क्वारंटाइन कर्मी भी चकित रह गए। दरअसल इन मजदूरों ने अपने हुनर से स्कूल को चमका दिया है। कोरोना संकट की इस घड़ी में सभी बढ़ चढ़कर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। कोटा में भी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ राजनीतिक दल भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। कोटा जिला वक्फ कमेटी भी अपना योगदान दे रही है। 11वीं तस्वीर बाड़मेर से। बाड़मेर में वेदांता केयर की ओर से कोरोना के खिलाफ एक नए अभियान का आगाज किया गया। अभियान का नाम संजीवनी है। इसका मकसद पूरे शहर को सैनिटाइज करना है। कोरोना संकट में भी अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और लैब टेक्नीशियन कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में इन कोरोना योद्धाओं को अलग अलग अंदाज में सम्मानित किया जा रहा है। अलवर में बीजेपी की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। रक्तदान शिविर में और ये एक और तस्वीर देख लीजिए। उदयपुर से ये तस्वीरें हैं जहां श्रमिकों को लेकर ट्रेन रवाना हो रही है। लगातार रेलवे और राज्य सरकारों की मदद से इन श्रमिकों को इनके घरों की ओर भेजा जा रहा है। कपिल मेरे सहयोगी आप तक ये तस्वीर पहुंचा रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। श्रमिक स्पेशल ट्रेन कपिल रवाना। कितने श्रमिक इस ट्रेन से आज रवाना हुए हैं? देखिए, इस ट्रेन से 1186 श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, लेकिन ट्रेन रवाना होने से पहले तक करीबन 100 श्रमिक रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंचे थे। उसके चलते पहले ये डिसाइड किया गया था कि उन्हें लाने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद में उन श्रमिकों को बिठाकर कुछ देर से इसे रवाना किया जाएगा। लेकिन रेलवे ने इसे तय समय पर यहाँ से रवाना कर दिया है। फिक्स 4 बजे इसका निकलने का पहले से तय समय था और यहाँ से अब ट्रेन रवाना हो चुकी है। आप देखिए कि आगे सिग्नल को लेकर कोई प्रॉब्लम हुई, उसके चलते फिर से प्लेटफॉर्म पर ये ट्रेन रुकी है और यहाँ पर पूरा रेलवे का स्टाफ
और रेलवे पुलिस का स्टाफ और स्थानीय पुलिस का स्टाफ मौजूद था, जिसने पूरी प्लेटफॉर्म पर व्यवस्थाओं को संभाला। तो वहीं स्टेशन के बाहर मेडिकल टीम ने ये कोशिश की कि जो श्रमिक यहाँ से हाजीपुर बिहार के लिए जा रहे हैं उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं हों, उनकी पूरी मेडिकल स्क्रीनिंग की। और ये जो श्रमिक पिछले लॉकडाउन के पीरियड से काफ़ी परेशान थे, काम नहीं होने के चलते ये यहाँ पर अब यहाँ से अपने घर जाना चाहते थे, और अब सरकारों ने इनकी सुनी और स्पेशल ट्रेन के मार्फत ये घर के लिए रवाना भी हुए। बात करेंगे भैया, घर जाने के लिए कितनी उत्सुकता है? हाँ सर, बढ़िया है, घर जा रहे हैं हम लोग। किस तरह से जरूरत थी घर जाने की? कोई काम नहीं था? काम नहीं था सर, अब बैठे बैठे तो अब 2 महीना हो गया, अब घर तो जाना ही पड़ेगा, अब क्या करें। बिल्कुल काफ़ी उत्सुक है, काफ़ी खुश हैं, क्योंकि इनको अपने परिवार के सदस्यों से मिलना है। और पिछले करीब 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं, इनके पास में किसी तरह का काम नहीं है, और यही वजह है कि ये लगातार अपने घर जाने की मांग करते आए थे। और जब स्पेशल ट्रेन के मार्फत इन्हें ले जाने की कवायद शुरू हुई तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की गई थी। रजिस्ट्रेशन जिन जिन श्रमिकों ने अपने घर जाने का कराया उनको आइडेंटिफाई करते हुए स्थानीय प्रशासन ने उन्हें सूचना दी, और जिन क्षेत्रों में वो रहते थे वहां से बस द्वारा उन्हें रेलवे स्टेशन पर लाया गया, मेडिकल स्क्रीनिंग की गई। मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद में उन्हें टिकट दिया गया और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए ट्रेन में बिठाया भी गया। एक बोगी में कुल 72 लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है, जिसमें सिर्फ 54 लोगों को बिठाया जा रहा है, ताकि जो पूरा रास्ता है उसमें सोशल कपिल, एक बार देखिए ये यात्री दिखाई दे रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग आप कह रहे हैं पालना करके भेज रहे हैं, लेकिन शायद इन तस्वीरों में जहां तक मेरा ख्याल है ऐसा नज़र आ नहीं रहा है। ठीक है, व्यवस्था होगी रेलवे की। एक बार इन श्रमिकों से अगर आप बात कर सकें, क्योंकि ट्रेन भी चलने वाली होगी, टिकट की टेंशन तो नहीं हुई इस बार इन्हें? जी नहीं, देखिए सुमित, इस बार किसी तरह की राशि इनसे नहीं ली गई है। कुछ लोगों से बात करेंगे। भैया, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई है, लेकिन आप लोगों में दूरी बहुत ज़्यादा नहीं बैठ पा रही है, ये बड़ी चुनौती है। दूरी तो है नहीं, वो जो सीट पे है तो पास में ज़्यादा है दूरी, आप लोग बना के रखो। देखिए ये श्रमिक जो है वो एक कंपार्टमेंट में सिर्फ 6 श्रमिकों को बिठाया गया। हालांकि अंदर बैठने के बाद में अवेयरनेस इन श्रमिकों को भी रखनी होगी, क्योंकि रेलवे ने इनके लिए व्यवस्थाएं की है कि ज़्यादा लोगों को एक बोगी में नहीं बिठाया जाएगा, और एक बोगी में 54 श्रमिक जो है उन्हें यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। चलिए, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन उदयपुर से रवाना।